दोस्तों स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल ट्रेडिंग की पाठशाला में। मैं संजीव कुमार लेके आया हूँ आपके लिए आज के मार्केट का लेखा जोखा और अगले हफ्ते की तैयारी। मार्केट किस तरह से बिहेव करेगा। दोस्तों जैसे कल हमने बात की थी कि बाजार के क्या लेवल रहेंगे, आज देखते हैं बाजार ने उन्हीं लेवल्स को पूरी तरह से रिस्पेक्ट किया। देखिए कल हमने कुछ लेवल्स ड्रॉ किए थे, तो देखिए जैसा कि मैंने कल कहा था कि इस जोन के ऊपर ही आपको बाय करना है। देखिए ये लेवल मार्क है यहाँ पे, इस जोन के ऊपर बाय करना है, लेकिन बाजार ने आज वही उन्हीं लेवल्स से रिजेक्शन दे दिया निफ्टी में। तो आप देखिए कि ये इस इन्हीं लेवल्स से यहाँ पे रिजेक्शन आ गया। तो देखिए ये जो जोन हमने कहा था कि कल इस जोन के ऊपर ही आपको बाय लेना है यहाँ पे, लेकिन ये रिजेक्शन आज यहीं से दिन में सुबह ऊपर एक बार गया और एग्जैक्ट उन्हीं लेवल से घुमा ये। क्योंकि जो निफ्टी में जो कॉल राइटिंग थी, मैंने जैसे कहा था 19,500 के ऊपर निकला, 19,600 पे ही रेजिस्टेंस फेस करे। ये फ्यूचर का चार्ट है, पहले मैं आपको बता दूं ये फ्यूचर का चार्ट है। स्पॉट लेवल को मैं अभी इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि अब ट्रेडिंग जो होती है वो फ्यूचर्स में होती है, तो मैं फ्यूचर्स के ट्रेड जो फ्यूचर के ट्रेडर्स हैं उनके लिए भी ये लेवल्स बताता हूँ। तो यहाँ पे ये इसलिए मैंने ये चार्ट यूज़ किया। तो देखिए एक बार स्पाइक ऊपर जरूर दिया, लेकिन वहाँ पे होल्ड नहीं हुआ 19,600 का लेवल, और फ्यूचर ट्रेडर्स ने वहीं से वहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली। और धीरे धीरे बाजार दिन भर कॉल राइटर्स के मोड में रहा, और यहाँ पे देखिए फ्यूचर ट्रेडर्स ने भी अपनी मुनाफा वसूली कंटिन्यू रखी और शॉर्ट बिल्डअप भी किया। तो ये जो जोन आप देख रहे हैं यहाँ पे, फ्यूचर ट्रेडर्स ने अपने प्रॉफिट बुकिंग के साथ साथ शॉर्ट बिल्डअप भी किया, और लास्ट में जो सपोर्ट जोन था वहाँ पे उन्होंने अपनी पोजीशंस को काटा और बाजार इन लेवल के ऊपर आकर बंद हुआ। तो डेटा को इन्होंने पूरी तरह से रिस्पेक्ट किया। जहाँ डेटा थे सिर्फ और सिर्फ 19,300 का, जब मैंने आपसे कहा था कि वहाँ सपोर्ट लेगा स्पॉट लेवल, तो स्पॉट लेवल 19,300 से एग्जैक्ट घुमा। उसने 19,300 को ब्रीच नहीं किया, 19,318 या 17 का लो आज लगा, और वहाँ से उसने अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट देते हुए रिकवरी का साइन दिया। लेकिन ये रिकवरी कितनी सस्टेनेबल होगी ये नहीं पता, क्योंकि 19,300 टूटेगा तो मेरा मानना है कि निफ्टी जो है 18,800 के लेवल हमें इस सीरीज में दिखाई। जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में कहा था अगस्त वोलेटाइल रहता है, अगस्त का प्रिडिक्शन हमने किया था, तो 700 पॉइंट निफ्टी अब वहाँ से करेक्ट हो चुका है ऑलमोस्ट, नहीं तो 3 या 4%। तो देखिए निफ्टी में तो करेक्शन आ गई है और बैंक निफ्टी में भी अच्छी खासी करेक्शन आएगा। अब बाजार यहाँ से कितना नीचे जाएंगे देखिए, 18,800 एक लास्ट होप रहेगी है बाजार बाजार के लिए। 18,800 अगर टूटेगा तो बाजार में बहुत अच्छी करेक्शन आएगी, मैं आपको अभी बताता हूँ। तो आप ये मान के चलिए कि बाजार अपने सपोर्ट लेवल के नज़दीक है, छोटा मोटा करेक्शन और आएगा, उसके बाद बाजार यहाँ से रिकवरी देने का पक्का ट्राई करेगा। तो ये तो हो गई बात निफ्टी की। आइए देख लेते हैं आज ऑप्शन चेन में क्या रहा। अगले हफ्ते के लिए हम बात कर लेते हैं कि कल बाजार कैसा रहेगा। देखते हैं ऑप्शन चेन में किस तरह की फॉर्मेशन है। निफ्टी के लिए हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जैसा कि मैं कह रहा था 19,300 कल भी हमने बात की थी, और उन्हीं लेवल्स पे से स्पॉट लेवल में रिकवरी आई, और फ्यूचर भी लगभग 19,400 450 का लो लगाने के बाद बाजार में रिकवरी आ गई। तो ये देखिए आज पुट राइटर्स जो थे 1,15,00,000 यहाँ थे जहाँ पे उनको सपोर्ट दिया मिला, और ये ऊपर 95। तो एक अच्छा खासा सपोर्ट इस जोन में अवेलेबल था और बाजार ने इनको पूरी तरह से रिस्पेक्ट किया। लेकिन सुबह के दौरान जब बाजार ऊपर गया, देखिए 19,500 पे कल मैक्सिमम कॉल राइटिंग थी, तो देखिए यहाँ पर कॉल राइटर्स ज़्यादा होने के बावजूद भी, लेकिन ये डेटा माइनस में है, तो यहाँ पर आज अच्छी खासी अनवाइंडिंग भी हुई है लास्ट में, क्योंकि एक्सपायरी थी तो, और ये सब आउट ऑफ द मनी थे, इसलिए आपको अनवाइंडिंग दिख रही होगी। तो इसीलिए यहाँ पर आपको ये अनवाइंडिंग दिख रही है। तो देखिए 19,400 पर अच्छी खासी कॉल राइटिंग आज क्लोजिंग में हुई। अब बात करते हैं अगले हफ्ते की। अगले हफ्ते में किस तरह की फॉर्मेशन है अगले हफ्ते के लिए हम देख लेते हैं। अगले हफ्ते का डेटा एक बार। तो अब देखिए कल के लिए बाजार कैसा है। अब देखिए कल के लिए 19,500 आपके लिए पहाड़ का काम करेगा। ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस निफ्टी में बन चुका है 19,500। आज यहाँ पे 43 लाख पोजीशंस ऐड हुई हैं निफ्टी में, फ्रेश एडिशन। तो 19,500 और 19,400 100 पॉइंट की रेंज है। तो कल आपको देखना है कि 19,500 अगर निकलता है तो ही आपको तेज़ी करनी है, अदरवाइज़ आपको नहीं करनी है, बाज़ार को छोड़ देना है। 19,500 पे आपको सप्लाई पक्का मिलेगी,
19,400 से 19,500 के बीच का जो जोन है, ये वाला, ये जो जोन है, ये नो ट्रेड जोन है। अगर 19,400 के नज़दीक मिलता है तो आप एक बार खरीदारी कीजिए छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर, ताकि आपको 19,500 तक की लेवल मिल जाए। और कल हो सकता है आपको ये लेवल शायद मिलेंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि बाजार का पीसीआर काफ़ी लोअर लेवल्स पे है, तो हो सकता है कल आपको एक बाउंस पक्का मिलेगा। तो ये तो हो गई कल की बात। आपको देखिए 100 पॉइंट की रेंज है, इसके ऊपर कहाँ तक जाएंगे? 19,500 के बाद वही जो कल का लेवल था 19,600, और नीचे की तरफ वापस 19,300। तो लेवल्स इंटैक्ट हैं पूरी तरह से, लेकिन आज यहाँ पे 19,200 को आप मान लीजिए, क्योंकि नीचे की रेंज अब ओपन हो रही है धीरे धीरे। तो अब देखिए 19,200 से लेके 19,600 की रेंज बन चुकी है। तो आपको नीचे की तरफ जो है आपको मिलेंगे 200 पॉइंट, ऊपर भी आपके लिए है इस टाइम 200। ऊपर की तरफ तो 200, हाँ 200 पॉइंट ही मिलेंगे, लेकिन 19,500 पहला ही आपको सबसे बड़ा हर्डल मिल जाए। तो ऊपर की तरफ तो आपके लिए यहाँ पे 100 पॉइंट का ही रेंज है। 19,500 से 19,200 को आपको प्ले करना है। तो ये तो हो गई निफ्टी की बात। अब बात करते हैं, एक बार मैं आपको इसका लाइव पीसीआर भी बता दूँ, क्लोजिंग पीसीआर कितना है नेक्स्ट वीक के लिए। 0.80 है, तो ये यहाँ से बाउंस लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड तो नहीं है, लेकिन ये आपको यहाँ से बाउंस लेना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। तो देखते हैं आज यूएस के बाज़ार किस ढंग से रिएक्ट करते हैं अपने अंडर रेटिंग को। तो देखते हैं वहाँ क्या होता है, क्योंकि मेरा मानना है कि वहाँ पर भी अच्छी खासी बिकवाली आज फिर से देखने को मिलेगी। तो हो सकता है बाज़ार कल फिर से नीचे की तरफ की डायरेक्शन दे, और कल आपको 19,200 के दर्शन शायद हो जाए, अगर ये बाज़ार यूएस के फॉलो करते हैं तो। क्योंकि यूरोप भी 1 से 1.5% माइनस है, तो देखते हैं किस ढंग से फॉर्मेशन वहाँ होती है। तो अगले हफ्ते के लिए आपका डेटा मैंने बता दिया है, तो आप इन्हीं लाइंस पे प्ले कीजिए। मैं आपको चार्ट, जो चार्ट फॉलो करते हैं, मैं उनको चार्ट पे एक बार दिखा देता हूँ। तो ये जो जोन है सेम है, इन्हीं को आप एक्सटेंड कर लीजिए। यही जोन आपके लिए कल भी रहेंगे, कोई इस डेटा में चेंज नहीं है। जो फ्यूचर ट्रेडर्स हैं मैं उनके लिए कह रहा हूँ, फ्यूचर ट्रेडर्स के लिए ये जोन नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो फ्यूचर ट्रेडर्स के लिए ये जोन कल नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। नीचे की जो सपोर्ट आपको मिलेगी फ्यूचर ट्रेडर्स को, अब ट्रेडर्स के लिए जोन जो है नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको ऑप्शंस डेटा में बता दिया है कि नीचे की तरफ जोन शिफ्ट हो गया है। और जो ऊपर का सप्लाई जोन है थोड़ा सा बड़ा है, 19,500 से 600 की रेंज आपके लिए है। तो ये जोन को आप सप्लाई मान लीजिए अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो। जो भी फ्यूचर ट्रेडर्स हैं वो इस बात को ध्यान रखें कि ये आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग जोन है। और जो ऑप्शन ट्रेडर्स हैं वो भी इस बात का ध्यान रखें कि उसको अगर कॉल खरीदनी है, अगर आप कॉल बायर हैं, तो लोअर लेवल पे सपोर्ट के नज़दीक लेने, बीच में कहीं भी लेंगे तो आपको ऑप्शन डी के या कहीं ना कहीं आप पक्का फंसेंगे। लेकिन यहाँ पुट राइट, जो पुट बायर्स हैं उनके लिए या इस जोन में पुट बाइंग करना फिजिबल रहता है, क्योंकि जैसे ही आप रेजिस्टेंस के नज़दीक पुट लेंगे तो आपको यहाँ पे जो छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप एक ट्रेड ले सकते हैं। तो ये आपके लिए जोन मैंने बता दिया है कि कल आपके लिए इस तरह का जोन रहेगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में, देखिए जो हमने जोन ड्रॉ किए थे हू हू उन्हीं लेवल्स के पास फ्यूचर ट्रेडर्स जो ट्रेड करते हैं उन सेम उसी लेवल पे सप्लाई आज इसी जोन से आई। और जो बाइंग जोन था देखिए वहीं पे शॉर्ट ट्रेडर्स ने अपने पोजीशंस को कवर किया। तो ये जो जोन्स हैं ये बहुत ही डेटा के हिसाब से मैंने ड्रॉ किए थे कल। लेकिन ये आप अगर आप इसको स्पॉट पे देखेंगे तो आपको ये लोअर नीचे के दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये फ्यूचर का चार्ट है। मैं फ्यूचर का चार्ट पे मैंने ये ड्रॉ किया था। उसका रीज़न सिंपल है, क्योंकि ये फ्यूचर ट्रेडर्स भी ट्रेड करते हैं तो उनके लिए भी मुझे लेवल बताने थे। तो ये जोन कल भी इंटैक्ट रहेगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस ट्रेडर्स ने किस ढंग की पोजीशंस आज बनाई है, तो वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो कल के लिए हमें एक आइडिया रहेगा कि अगले हफ्ते के लिए ट्रेडर्स क्या पोजीशंस बना कर गए हैं।
तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखते हैं कि किस ढंग से पोजीशंस बनी है आज, यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग अच्छी खासी हुई है। तो ये देखिए अगले हफ्ते की हम बात कर लेते हैं। अगले हफ्ते की जो एक्सपायरी है, अगले हफ्ते देखिए आज यहाँ पर भी सेम पोजीशंस है, 44,500 सेम लेवल्स हैं। आज 44,600 के आसपास का क्लोजिंग दिया है, उन्हीं लेवल्स के ऊपर आके बंद हुए जब कल के लेवल थे। कल भी इसी लेवल पर मीडियन हमने ड्रॉ किया था 44,500 और ऊपर 45,000 का। तो अभी भी सेम लेवल्स इंटैक्ट हैं। देखिए अभी भी सेम लेवल कॉल राइटर्स ने बना रखे हैं। यहाँ पर जो रेंज कल थी वही रेंज अगले हफ्ते के लिए भी सेम रेंज है। अब देखते हैं कल किस ढंग की फॉर्मेशन। अब देखिए बैंक निफ्टी में नीचे के दरवाजे कहाँ तक खुल गए। अब बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जो रेंज अपनी बढ़ा रहा है वो मेजर रेंज आ रही है ये 44,000। तो अब बाजार में नीचे की रेंज धीरे धीरे ओपन हो रही है। देखिए जिस ढंग से अगस्त की सीरीज आगे बढ़ेगी आपको ये रेंज और वॉलेटाइल होती जाएगी और रिकवरी भी उतनी ही शार्प आएंगी। ये रेंज हो गई ऊपर की। तो लेवल सेम टू सेम है जो कल हमने ड्रॉ किए, तो उन लेवल्स में कोई चेंज नहीं है। तो वो सेम वही चीज़ करनी है जो हमने कल बात की थी। नीचे के लेवल पे आपको खरीदारी ही करनी है अगर आप फ्यूचर बायर से। देखिए ये 44,500 की जो रेंज है, 45,000 कल हमने मीडियन ड्रॉ किया था। देखिए वो वहीं पर अवेलेबल है आज भी। लेकिन आज ये नीचे की तरफ रेंज शिफ्ट हो गई है क्योंकि 44,500 पे आज बाजार आ चुका है, क्योंकि मैक्सिमम पुट राइटिंग यहाँ पर है। तो अब हम इस जोन को थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि अब नीचे जो मेन सपोर्ट जोन आपके लिए शिफ्ट हो गया है, नीचे का मेजर जोन ये बन चुका है 44,000 का। आप जैसे ही 44,500 के नीचे ट्रेड करेंगे आपको 44 ज़रूर देखने मिलेगा। आप ये लिख लीजिए, आपको ज़रूर देखने मिलेगा क्योंकि आज स्पॉट लेवल पर 44,300 का लेवल तो एक बार बाजार ने टेस्ट भी किया था। अगर कल भी हम इसी तरह से फॉलो करेंगे तो फ्यूचर में आपको देखना पड़ेगा कि कितनी प्रीमियम डीके होते हैं फ्यूचर में भी, क्योंकि प्रीमियम डीके होता है, बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं पता है। तो फ्यूचर में भी प्रीमियम डीके होते हैं टाइम टू टाइम। जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा वहाँ पर भी फ्यूचर डीके होगा। तो फ्यूचर ट्रेडर्स कल किस ढंग से काम करेंगे ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। अब वो अपनी पोजीशंस किस तरह बनाएंगे, क्योंकि आज वहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग है डेटा में। तो कल आपको जब ट्रेड लेंगे तो आपके लिए 44,500 के ऊपर ही आपको कॉल्स बाय करनी है, जो कॉल बायर्स हैं इस लेवल के ऊपर ही। और पुट बायर्स सिंपल कैलकुलेशन है, आपको इसी ट्रेंड को फॉलो करना है। तो आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड कीजिए, डेटा को फॉलो करना जरूर सीखिए, क्योंकि अगर आप डेटा नहीं देखेंगे तो आपका मामला गड़बड़ा जाएगा। अगर आप यहाँ पे इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, देखिए कल जो हमने सप्लाई जोन बनाया था, बाजार आज सुबह सेम उसी लेवल तक गया और उसी जोन से सप्लाई नीचे आ गई। ये जोन जो मैंने अभी नीचे शिफ्ट किया, कल यहाँ पे था ये इस जोन पे, तो मैंने इसको अभी शिफ्ट किया है नीचे, क्योंकि अगले हफ्ते की हम बात कर रहे थे कि जो सपोर्ट्स हैं वो नीचे की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं। तो अब देखना है कि अब ये 1000 पॉइंट की रेंज बन गई है, अब इसमें किस डायरेक्शन में आपको प्ले करना है ये इसमें आपका पर्सनल डिसीजन है। इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता। अगर आप तेज़ी करते हैं तो तेज़ी वालों के लिए मैंने नियम बता दिया है, 44,500 आपके लिए बेंचमार्क है, इसके ऊपर है तो तेज़ी। नहीं तो अगर आप सही मायने में तेज़ी करें, मेरा बात मानिएगा कि 44,700 जब तक पार ना आप कॉल्स बाय ना करें। 200 पॉइंट आप छोड़ दीजिए, क्योंकि 44,700 स्पॉट लेवल पे भी मुझे लगता है एक बार तो सप्लाई देखने को कल शायद मिलेगी। 44,700 देख लेते हैं एक बार ऑप्शन चेन में, शायद 44,700 मैंने ध्यान नहीं दिया, 44,700 पर भी शायद कुछ तो राइटिंग हुई है। तो 44,700 का लेवल देखते हैं कहाँ पे। 44,700 पे देखिए
बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग नहीं है, कल किस दिन की फॉर्मेशन होगी, लेकिन स्पॉट लेवल एक बार कल वहाँ पे अटकना चाहिए मुझे लग रहा है, क्योंकि देखिए जो क्लोजिंग है निफ्टी की बैंक निफ्टी 44,500 पे 200 पॉइंट दूर, एक सप्लाई आपको 44,700 के नज़दीक से कल स्पॉट लेवल को अगर ध्यान में रखिएगा, 44,700 ये लेवल, इस जोन के बीच में आपको सप्लाई मिलेगी, इस जोन में 700-800 के बीच में, और मेजर रेजिस्टेंस आपको फेस हो जाएगा। 45,000 अब आपके लिए पहाड़ बन चुका है, तो इस पहाड़ को चढ़ने के लिए 40 इस जोन को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आप और कुछ फिर से जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपके लिए उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। आप इसी तरह से सीखते रहिए, लर्न कीजिए, अर्न कीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।